मेरा नाम इमरान है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और यह जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी असल ज़िंदगी का हिस्सा है। ये बात 2014 की है। मैं लखनऊ में एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता था। रात की ड्यूटी थी 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। स्टोर रास्ते के किनारे था और उसके ठीक सामने एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान। दिन में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन रात के वक्त जब चारों ओर सन्नाटा होता, उस कब्रिस्तान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक रात करीब 2 बजे मैं काउंटर पर बैठा था, नींद सी आने लगी थी। तभी खिड़की के पार कब्रिस्तान के एक कोने में हलचल दिखी। कोई बैठा हुआ था, सफेद लिबास, बिना हिले डुले। मैंने सोचा शायद कोई फकीर होगा, लेकिन जब अगली रात भी वही दिखा उसी जगह, तब शक हुआ। तीसरी रात जब मैंने नजरें गड़ा कर देखा तो वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा एकदम काला था, आंखें एकदम सफेद बिना पुतली की और पैर उल्टे। कुछ दिनों तक मैंने उसे अनदेखा किया, पर एक दिन अचानक बिजली चली गई, सड़क अंधेरे में डूब गई और तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वही साया स्टोर के अंदर था। सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ हवा में तैरती सी आई। मैं डर के मारे बोल भी नहीं पाया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मेरी एक बात मान लो। उसने कहा, हर गुरुवार की रात मुझे एक बकरा चाहिए, ताज़ा, खून के साथ, और अगर तूने मना किया तो मैं तुझे ले जाऊंगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हर गुरुवार मैं पास के कसाई से बकरा लाता, पीछे स्टोर के पास छोड़ देता और हर बार वो आता बिना किसी आहट के। बकरा गायब हो जाता, लेकिन वहाँ खून के निशान और कभी कभी कुछ जली हुई गंध रह जाती। धीरे धीरे स्टोर की बिक्री बढ़ने लगी। मैं पैसों से मजबूत हो गया। लोग कहते, तेरी दुकान में कुछ तो है, हर वक्त ग्राहक आते हैं। मैं चिड़चिड़ा हो गया। रात को अजीब सपने आने लगे। एक सपना बार बार आता, मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा हूँ और मेरे चारों ओर काले साए हैं। हर साया कहता है, अब तू हमारा है। एक दिन मेरे बचपन का दोस्त फैज आया। उसे मैंने कुछ नहीं बताया था। वो स्टोर पर रुका और गुरुवार की रात थी। उसने बकरे को वापस भगा दिया। उसने मजाक में कहा, क्या जिन के लिए बकरा रखता है तू? उस रात फैज घर नहीं लौटा। 2 दिन बाद उसका शव मिला उसी कब्रिस्तान में। आंखें बाहर निकली हुई, शरीर सूखा हुआ, जैसे खून ही ना बचा हो। मैं टूट गया था। गुरुवार की रात मैं स्टोर नहीं गया और फिर रात 3 बजे मेरा दरवाजा खुल गया। वो अंदर आया। अब उसका चेहरा पहले से बड़ा और विकराल था। उसने कहा, तूने सौदा तोड़ा है, अब तेरा वक्त पूरा हुआ। मैंने कुरान शरीफ उठाई और रोते हुए सूरह यासीन पढ़ने लगा। उसने चीख मारी और गायब हो गया। मैंने नौकरी छोड़ दी और गांव वापस लौट आया। आज भी जब गुरुवार की रात होती है, मुझे लगता है कोई साया मेरे कमरे के बाहर से गुजरता है। मैंने जो किया वह डर और लालच में किया, लेकिन जो सीखा वो ये है, कब्रिस्तान में जो सोए हुए हैं और जो जागे हुए हैं उनसे दूर रहो।